परमात्मन् माद्रसान्मुग्धा कथमतनुवचत्वान् बुद्ध के जान्यजे सुगतमगधरं वा गदीशं शिवं वा जितवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1008 श्री पद्मप्रभ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। देव शास्त्र गुरु हमारे परम आराध्य हैं। देव शास्त्र गुरु की आराधना अर्चना करने से हमारे पाप कर्मों का मल दूर होता है। किंतु इन तीनों में हमारे जीवन में महत्व गुरु का अत्यधिक है। गुरुओं ने हमें शास्त्र दिए हैं और गुरुओं ने हमें धर्म का, धर्मात्मा पुरुषों का, तीर्थंकर देवों का, उनकी वाणी का परिचय कराया है। जब हमें ये सब साधन उपलब्ध हैं तो हमको क्या करना चाहिए? मन में एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब साधन मिलते हैं तो व्यक्ति अपने कार्य को संपन्न करता है। साधन नहीं मिलते तब तक वो मन में दुखी होता रहता है कि भाई क्या करें, हम कार्य करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास साधन नहीं है। कोई मकान बनाना चाहे और उसके पास द्रव्य नहीं है, अब तो चिंता की बात नहीं पड़ता था, क्योंकि हमने जिस घर में भी आहार किया है, पहले सन 90 में तो झोपड़ियाँ थी वो कबीलू की, लेकिन अब तो महल जैसे खड़े हैं सब लोग। तो ये इसका कारण क्या है? ये देव शास्त्र गुरु की परम भक्ति का, श्रद्धापूर्ण भक्ति का। श्रद्धा के बिना भक्ति हो नहीं सकती। जब हमारे भीतर श्रद्धा होगी कि ये गुरु, ये भगवान जो हैं हमारे दुख को दूर कर सकते हैं, तो ये श्रद्धा और आस्था जब होती है, क्योंकि सारा संसार जो है, चाहे वो संसार के कार्य हों, चाहे परमार्थ के कार्य हों, धर्म के कार्य हों, तो श्रद्धा विश्वास पर टिके हुए हैं। यदि हमें मन में विश्वास नहीं हो तो हम जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो सांसारिक संबंध रखती हो अथवा पारमार्थिक सुख को प्राप्त करने की इच्छा भी हमारे मन में जगे, तो श्रद्धा और विश्वास हमें अपनी आत्मा पर तो होना ही चाहिए।
आत्मा पर विश्वास नहीं होगा तो हम अपने आप को भी भूल जाएंगे। आत्मा एक ऐसी वस्तु है, चिरस्थायी है, कभी छूटने वाली नहीं है, कभी घूमती भी नहीं है। सांसारिक पदार्थ आपके पास हो भी जाते हैं तो सांसारिक पदार्थों के पीछे बहुत सारे कष्ट लगे हुए हैं, और उन कष्टों को जब याद करते हैं तो फिर मन करता है कि मन में वैराग्य जगने की भावना उपस्थित होती है कि इससे तो अच्छा था कि हम दीक्षा धारण कर लेते, तो है ना। क्यों, ये पंकज जी भी है ना, पिताजी ने यही तो किया था, मूलचंद जी ने यही तो किया था। सबसे पहले शिष्य के रूप में हमें पार्श्वराम में मूलचंद जी प्राप्त हुए, ब्रह्मचारी थे, सप्तम प्रतिमाधारी थे, फिर भी एक देश धर्म को धारण किए हुए थे, फिर भी उनको ऐसा लगा कि इस परिवार के बीच में रह करके मैं सुखी नहीं हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले आचार्य पद के बाद में सबसे पहले प्रथम शिष्य के रूप में उन्होंने दीक्षा धारण की थी। ओम सागर जी उनका नाम था। बंधुओं, देखने की बात यह है, उन्होंने ये अपने मन में सोचा कि हमारे धर्म ने, हमें भगवान ने एक ध्वजा पकड़ाई है, वो ध्वज हमारे यदि हाथ में होगा तो हम सारे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। संसार पर विजय प्राप्त करने का मतलब ये है कि आपको चक्रवर्ती नहीं बनना है या आपको सड़खंडे को जीतने के लिए जाना है, लेकिन हमारे भीतर जो संसार बसा हुआ है, उस भीतर बसे हुए संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए रत्नत्रय रूपी ध्वजा है। और रत्नत्रय धर्म है, अपन सब जानते हैं। रत्नत्रय धर्म जो है हमारे गुरुओं के पास भी होता है, और गुरु हमें उस रत्नत्रय धर्म का उपदेश देते हैं। उस रत्नत्रय धर्म के माध्यम से वे सुख और शांति प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, और जो शरण में आता है उसको भी उपदेश देते हैं। रत्नत्रय ध्वज सामान्य ध्वज नहीं है, कोई कपड़े का झंडा नहीं है। वो चक्रवर्ती के पास जब चक्ररत्न उत्पन्न उसके आयुधशाला में होता है तो वो समझता है क्या मुझे दिग्विजय के लिए जाना है, और वह उस चक्ररत्न को आगे आगे लेकर के और दिग्विजय को प्राप्त करने के लिए जाता है। दिग्विजय प्राप्त करने के बाद भी उसे सुख और शांति का अनुभव नहीं होता। एक विधान आता है अपने यहाँ, कल्पतरु विधान। वो किमिच्छक दान उसमें दिया जाता है। संसार का प्राणी कुछ भी मांगे, जो कुछ भी मांगे वो देने में समर्थ होता है। सभी लोग नहीं होते समर्थ। उसके वो 6 खंड का अधिपति है, उसके पास तो सारी संपदा है, वो जो मांगेगा उस दे सकता है। लेकिन फिर भी चक्रवर्तित्व प्राप्त करने के बाद भी उससे को शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती प्रथम चक्रवर्ती थे, और उन्होंने षटखंड पर विजय प्राप्त की, लेकिन घर के भाई पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। बाहुबली को झुका नहीं सके। उन्होंने बाहुबली ने ये सोचा कि भाई धर्म तो धर्म के स्थान पर है, उसकी बड़ी महत्ता है। ये बात तो ठीक है कि लोक व्यवहार भी कहता है कि भरत उनके बड़े भाई भी थे और चक्रवर्ती भी थे। सारे संसार को अपने चरणों में झुका करके आए हैं, लेकिन चक्ररत्न भी अयोध्या में प्रवेश नहीं कर रहा है। तो बाहुबली पर विजय प्राप्त करने की जब बात चली, दोनों ओर की सेनाएं
आमने सामने खड़ी है। लगने लगा कि न जाने कितने लोग मर जाएंगे व्यर्थ में इस युद्ध में। मंत्रणा करने वाले मंत्री जो होते हैं ना, वो बड़े सब ज्ञानवान होते हैं। और मंत्री ने विचार किया कि ये व्यर्थ में, क्योंकि दोनों मोक्षकामी हैं, ये दोनों कभी हारने वाले नहीं है, और इनके पीछे दूसरी सेना जो है दोनों की, ये इसके कई लोग मारे जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई युद्ध ही करना है तो एक काम करते हैं, 3 युद्ध निर्धारित कर दिए, जल युद्ध, दृष्टि युद्ध और मल्ल युद्ध। अब आप देखिए कि बाहुबली की अवगाहना, शरीर की अवगाहना जो थी 525 धनुष की थी, और भरत चक्रवर्ती के शरीर की अवगाहना 500 धनुष की थी। 25 धनुष तो ऊंचे थे ना। अब जब दृष्टि युद्ध हो रहा है तो दृष्टि भरत को ऊपर देखना पड़ेगा उसकी दृष्टि को मिलाने के लिए, लेकिन बाहुबली की दृष्टि ऐसी रहेगी तब भी वो भरत की दृष्टि को कर रहे हैं। तो दृष्टि युद्ध में भरत हार गए। जब जल युद्ध हुआ तो वहां भी ऊंचाई काम आई, और जल युद्ध में भी उनको हारना पड़ा, और मल्ल युद्ध में भी उनकी हार हुई। लेकिन भरत बाहुबली को वैराग्य हो गए, उन्होंने जाकर के दीक्षा धारण कर ली, और फिर दीक्षा ऐसी धारण की और ऐसा धर्म धारण किया। रत्नत्रय चक्र था उनके पास। रत्नत्रय जैसे चक्रवर्ती के पास में चक्र रत्न होता है, वैसे साधुओं के पास में जो दीक्षा लेते हैं उनके पास रत्नत्रय चक्र होता है। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज 20वीं शताब्दी में हमारे सम्मुख उपस्थित थे। उनके पास भी रत्नत्रय चक्र विद्यमान था। घर में वैरागी थे, जैसे भरत चक्रवर्ती को घर में वैराग्य था, लेकिन शांति सागर जी महाराज को भी घर में वैराग्य था। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने लोक व्यवहार को महत्ता दी। जब माता पिता ने ये शब्द कहे कि भाई तुम दीक्षा धारण करना चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी समाधि हो जाए उसके बाद तुम दीक्षा धारण करना। तो घर में रहे, धर्म की आराधना करते रहे। बड़ी एक विशेष बात है कि कई अजैन लोग जो अन्य धर्मावलंबी थे, उनको उन्होंने मिथ्यात्व का त्याग भी कराया, उनको शास्त्र भी श्रवण कराया, और उनको धर्म धारण कराया। यहाँ तक कि उनके साथ स्वाध्याय का एक व्यक्ति था रुद्रप्पा नाम का। और रुद्रप्पा नाम वो व्यक्ति सभी प्रकार के साधन संपन्न था। उसके पास खेती भी बहुत बड़ी थी, पैसा भी बहुत था, सब कुछ था, पर पता नहीं शास्त्र श्रवण करते करते उसके मन में वैराग्य हुआ। पर वैराग्य तो हुआ, लेकिन वैराग्य के साथ साथ उसके मन में एक क्लेश भी था, और जाकर के उसने आत्महत्या सोच ले आत्महत्या करूंगा। चढ़ गया फांसी फंदे पर। आचार्य शांति सागर जी महाराज उस समय शांतप्पा 7 गौड़ा थे। उनके मन में आया कि आज रुद्रप्पा क्यों नहीं आया धर्म सभा में। तो वो घर गए, उसके घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि घर के लोगों को भी मालूम था इस समय कि इस समय तो शास्त्र सभा में जाते हैं वो, पर शास्त्र सभा में नहीं आए। हमारे नहीं आए तो बोले खेत में जाकर के देख लो। खेत में जाकर देखा तो फांसी का फंदा लगा करके लड़का था, उसको संबोधन दिए। गुरु का महत्व इतना बड़ा होता है। उन्होंने उसकी जान बचाई, उसको संबोधित किया, उसके सारे संसार की स्थिति समझ में आ गया, और आकर के और उसने अपने जो संकलेश के कारण आत्महत्या की बात सोची थी, उसको समझ में आ गई, उसने सोच लिया, और आकर के उसने अपने एक प्रकार से वो शांतप्पा यद्यपि मुनि नहीं बने थे, बन भी नहीं सकते थे, लेकिन रुद्रप्पा जो था उसको धर्म समझ में आ गया कि मैं इतनी बड़ी बात सुनता था, प्रतिदिन शास्त्र स्वाध्याय सुनता था,
और आज मैं अपनी ही हिंसा करने के लिए तैयार हो गया। हिंसा तो करना, किसी दूसरे की भी हिंसा करना पाप है, लेकिन अपनी हिंसा करना तो महापाप है। जो भी हम आज कहना भी ये चाहते थे कि जो सुसाइड की बात सोचता हो किसी कष्ट के कारण, तो इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता कोई। सुसाइड करने का मतलब है कि अगले भाव अपने इतने छोटे बन जाएंगे कि आप गर्भ में भी मरण को प्राप्त हो सकते हैं, जन्मते ही मरण को प्राप्त हो सकते हैं, युवा होकर के मरण को प्राप्त हो सकते हैं, पूर्ण जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। पूर्ण जीवन जीने की योग्यता उसमें नहीं होती। बंधुओं, धर्म जो है वो हमें उपदेश देता है दया का। तो दया का उपदेश देता है तो दया सबसे पहले तो अपने आत्मा की दया करनी चाहिए। पहले ये समझ में हो, हम तो शरीर में हैं और हम समझते हैं, हम आत्मा को समझते नहीं कि हमारे भीतर आत्मा है। वो आत्मा, कल भी हमने कहा था कि शरीर रूपी देवालय है। जैसे आपके यहाँ मंदिर बने हैं, मंदिर में देव विराजमान है, उसी प्रकार शरीर रूपी देवालय बना प्राप्त हमें हुआ है जिसमें हमारे आत्मा रूपी भगवान विराजमान है। और आत्मा रूपी भगवान को कष्ट की बात या कष्ट देना हमारा कर्तव्य नहीं है। हम ऐसे कार्य क्यों करें जिससे हमारी आत्मा को कष्ट हो? आत्मा को कष्ट कैसे होंगे? कर्म बंद करेंगे हम, और कर्म बंद करके हम आत्मा को दुखी करें, क्योंकि कष्ट तो शरीर तो यहीं रह जाएगा और आत्मा दुखी होगी, जिस पर्याय में जाएगी वहाँ के दुख भोगने पड़ेंगे। सुखी होगी तो सुख भी भोगेगा, पुण्य करेंगे तो सुख का कार्य होगा, और पाप करेंगे तो दुख का कार्य होगा। इस प्रकार धर्म जो है, हमारे आचार्यों ने हमें रत्नत्रय मतलब धर्म की ध्वजा हमको दी है। जो धर्म को धारण करता है वो श्रेष्ठ है, और धर्म धारण करके अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करने का प्रयत्न पुरुषार्थ करता है। अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म जो है, जैसे आपके राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगा है ना, 3 रंग हैं उसमें, उसी प्रकार हमारे पास भी एक तिरंगा हमारे भगवान ने हमको दे रखा है। और वो तिरंगा जो है वह भी है अहिंसा, संयम और तप रूप का है, या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप का है। ये ध्वज लेकर के हम अपने सुख और दुख दोनों को मिटा सकते हैं और परम सुख को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए इस धर्म को भगवान के द्वारा बताए हुए रत्नत्रय धर्म को, उस ध्वजा को धारण करें और अपने जीवन में सुख प्राप्त करें, परम सुख प्राप्त करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।